सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव स्केल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि वेदर जो फाइनल ईयर कैंडिडेट्स हैं क्या वो एफ कैट को अपीयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन सवाल है और उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो जी हाँ, यू कैन अपीयर इफ़ यू आर इन फाइनल ईयर, बट यू हैव टू गो थ्रू सम टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन ऑफ एफ कैट। सो हम इस साल की बात कर रहे हैं, तो एफ कैट 2022 का नोटिफिकेशन रिसेंटली आया, उसके बारे में हमने प्रॉपर फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में वीडियो बनाया है। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो, इट इज़ जस्ट अबाउट द आई बटन देयर। So let us go through this particular clause which is given in the notification. Candidates who are studying in the final year, rather semester degree course, and are yet to pass the final year degree can also apply, provided candidates should not have any present backlog and should have secured a minimum of 60% marks up to the last semester rather year, for which results have been declared up to the time of submission of application. They are required to submit proof of passing the degree examination by 30th of November 2022, and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of basic qualifying university examination, delay in the declaration of results, or any other grounds whatsoever. अभी ये पूरा क्लॉज मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पहली चीज़, ये सारी चीज़ें क्यों इसमें इंक्लूड करी गई है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, वो तो बात करेंगे। पहली बात कि ये क्यों उन्होंने डाला है कि फाइनल ईयर कैंडिडेट्स का बैकलॉग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि जिनका बैकलॉग होता है उनको फाइनल ईयर अपेयर नहीं किया करने दिया जाता है और अल्टीमेटली वो आगे बढ़ते रहता है एंड मैनी मोर थिंग्स। सो इसीलिए इसमें बैकलॉग नहीं होना चाहिए, वो बताया गया है। बैकलॉग नहीं है। आगे बात करते हैं कि आपको मिनिमम 60% होने चाहिए, क्योंकि बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में ये सिस्टम है कि फर्स्ट सेमेस्टर से आपके मार्क्स काउंट किए जाते हैं और लास्ट सेमेस्टर तक दे फाइंड आउट योर ओवरऑल परसेंटेज। और 60% इसलिए क्योंकि ये आपका बेसिक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। एफ कैट में आपको एफ कैट देनी है तो आपको डिग्री में, आप कोई भी डिग्री करिए, वो वेदर इट इज़ BSc और LLB, एनी पर्टिकुलर, इट डजेंट मैटर, बट you have to have 60% minimum score in your overall degree। और इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि लास्ट सेमेस्टर तक एटलीस्ट आपको 60% होने चाहिए। ये पर्टिकुलर 30th नवंबर क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं अगले स्लाइड पर। सो यूजुअल क्वेश्चंस क्या आते हैं, व्हाई 60%, आई हैव डिस्कस्ड इट विद यू। सो व्हाई दिस कट ऑफ ऑफ 30th नवंबर 2022, क्योंकि इस टाइम तक आपके सारे मेडिकल्स, आपके SSBs और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट सब कुछ आउट हो जाता है। और ये टाइम होता है जब आपके जो ज्वाइनिंग लेटर्स है फॉर दोज हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन एंड आर बीइंग इन द मेरिट लिस्ट, उनके लिए जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस होती है, ज्वाइनिंग लेटर्स होते हैं, वो डिस्पैच होना चालू हो जाते हैं। और 30th नवंबर के बाद आपको जैसे ही जैसे ही आपको आपका सर्टिफिकेट, आपका मार्कशीट आप रिक्रूटिंग बोर्ड को सबमिट करोगे तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आ जाएगा। और जनवरी 2023 में इस पर्टिकुलर कोर्स का ज्वाइनिंग है और उसीलिए ये पर्टिकुलर डेट है। What if you have a back? I'm really sorry, you won't be able to appear if you don't have 60%, if you have backlog, if your college has not conducted the examination. All these are excuses which are not going to be entertained. हाँ, ये हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन क्लैश हो रहा है तो आपको SSB डेफिनेटली लिवरेज देती है, they make sure to change your date, but जी हाँ, you have to be wise to while choosing your dates. So all these things are going to affect your FCAT examination. All the very best. I have cleared most of the doubts whether you can appear in the final year or not. Any particular doubt, make sure to mention in the comment section below. Subscribe to the channel, it encourages me a lot. And there is one video about FCAT, how to fill the form. Make sure to go through that. You will get a lot of clarity through it. Go through the notification thorough so that whenever you find your application form to be submitted, you will be clear about it. All the very best. Have a great day ahead.